स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एक बार मैं बता दूं कि आज के सेशन में होने क्या वाला है। तो आज बेसिकली जितने भी इम्पोर्टेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक करने के लिए आपको इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। ठीक है, एक तो होता है यूज़ करना, एक होता है इफेक्टिवली यूज़ करना। और कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन से कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, ये सब बेसिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दो यार। जैसा कि मैसेज में फ्लोट हुआ था, सुरुचि दी आज का सेशन लेने वाली है। तो सुरुचि दी जो है आज सेशन लेने वाली थी, बट उनको एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा। उनको स्विगी और कुछ सिंगापुर के क्लाइंट्स के साथ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा, इसलिए आज वो सेशन नहीं ले पाई। ठीक है, बट उन्होंने बोला है कि शी विल बी बैक विद सम गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर GTBIT स्टूडेंट्स। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी यार आज हमारे साथ उज्जवल एंड राहुल भैया हैं। सो वी आर रियली ग्रेटफुल, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो वी वेलकम यू बोथ एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक द सेशन अहेड। ठीक है भाई, चलो। पहले तो जिसने भी ये मीटिंग का टॉपिक बनाया भाई, कंपनीज की स्पेलिंग ठीक कर दो। ठीक है, चलो। ठीक है। ठीक है, मेरे पास ना मेरा आज टैब पेन नहीं है, तो ठीक है, करेंगे संभव, करेंगे। एक मिनट। अम, हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो मेरे बारे में थोड़ा सा, उज्जवल बोल रहा हूँ यार मैं, और मैं GTBIT का ही पास आउट हूँ 2019 का। CSE 2 में था मैं। पोस्ट माय ग्रेजुएशन मैंने अमेजोन, एक मिनट यार, यहाँ पे एक बार हैंड रेस करना। मैं किन किन से पहले मिल चुका हूँ, एक बार भी हमारी कोई मीटिंग हो चुकी है। मैं GTBIT में 2-3 बार बात कर चुका हूँ, तो आई नीड टू नो। एक बार हैंड रेस करो, किन किन की मेरे, कौन कौन मेरे साथ जूम में एक बार कभी किसी जमाने में बैठ चुका है एक बार। ठीक है, 19-20 लोग। ठीक है, ठीक है, चलो। सफिशिएंट न्यू लोग हैं जो नहीं जानते। ठीक है, चलो। तो यार हाँ, उज्जवल हूँ, GTBIT का ही हूँ, 2019 पास आउट हूँ। लास्ट ईयर ही हुआ था, CSE 2 में था मैं। एंड पोस्ट माई ग्रेजुएशन अमेजोन में काम किया है 1 साल। और उसके बाद मैं अभी एक वेब कोडिंग इंस्टीट्यूट है, टेकेड है, दिल्ली में, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 6 मंथ से फुल टाइम यहाँ पे हूँ। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मेजरली मैं कॉलेज हो जाता है, अपने कॉलेज में अटेंडेंस का इशू नहीं है, तो मैंने मतलब इंटर्नशिप्स काफ़ी करी है। तो अगर तुम बात करो तो मैंने पहले एक सिंगस्पायर में करी थी, वेब डेव की, जैंगो में काम किया था। फिर एक ग्रेनेस्टो नाम की कंपनी थी, फिर एक कोडिंग ब्लॉक्स में किया था, फिर एक बारी वेब कोडिंग में किया था, एक बारी माइक्रोसॉफ्ट में किया था, एक बार एक सारथी.ai नाम की कंपनी है उसमें किया था, और एक बारी ट्रैवलोका नाम की कंपनी में किया था। तो हाँ, दिस इज अबाउट मी। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक बारी मेरे को अपनी ऑडियंस देखने दो, कौन से ईयर के हो तुम। एक मिनट, चार्ट में क्या। सो विल दिस सेशन बी यूजफुल फॉर EC? हाँ यार, सबके लिए। आप मतलब दिस सेशन वुड बी यूजफुल फॉर पीपल हु वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, कॉलेज, कुछ भी। ठीक है, तो हाँ, एक बारी मुझे बताओ कि सेकंड ईयर के कौन कौन है, हैंड रेस करो फटाफट से। 10 लोग, ज्यादा, बहुत सारे हो, बहुत सारे हो सेकंड ईयर के। ओके, नाइस, नाइस। ठीक है, तो यार तुम 60 लोगों से कहूंगा, भाई लोग, प्लीज 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 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपना टाइम खराब मत करना यार। सेकेंड ईयर में ना मेजरली लोग टाइम खराब करते हैं, और फिर थर्ड ईयर में आँख खोल के कि यार अब कुछ करना है, तो बस प्लीज ये वाला काम मत करना। सेकेंड ईयर में कर, अभी से कुछ करना शुरू कर देना,
towards whatever you want to do. मतलब if your aim is towards software engineering और कनाडा जाना है, यूएस जाना है और एमबीए करना है और पापा का बिजनेस संभालना है, प्लीज कॉलेज लाइफ एंजॉय होती रहेगी, बट डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, वरना 2 साल बाद रोगे। मतलब तुम ही आके बोलोगे कि भैया प्लीज कुछ बता दो क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट वर्क टुवर्ड्स इट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वांट टू वर्क टुवर्ड्स बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, चलो, तो जो भी इंटरव्यूज होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो वो मेजरली कुछ पूछ रहा है शायद, आई मीन फॉर हार्डवेयर नहीं आता, हार्डवेयर का इतना हेल्प नहीं होगा, सॉफ्टवेयर की बात होगी यहाँ पे। हाँ, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज होते हैं ना, दोज आर फॉर, इफ वी टॉक अबाउट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। देयर इज आर बिग ब्रांड कंपनीज जो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, बड़ी हो गई हैं, और उनके इंटरव्यूज आर बेस्ड ऑन डीएस आल्गो और मतलब बेसिकली इसी के ऊपर होता है कि डीएस आल्गो के अराउंड ही होता है। और एक टाइप की कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स होती हैं। अब ये स्टार्टअप्स वो नहीं है जो हमने कभी सुने ही नहीं, ये स्टार्टअप्स होते हैं लाइक ओयो या जोमैटो, ग्रोफर्स एंड ऐसे ही बहुत सारे। इनके इंटरव्यू होते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट बेस्ड। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू आर टारगेटिंग, आपको उसके अराउंड तैयारी करनी होती है। तो इनिशियली सबको अपना डीएस एल्गो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डीएस एल्गो इज काइंड ऑफ द कोर थिंग कि आप अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो ना, तो आपको तो आनी चाहिए। इट इज सिमिलर कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपको काउंटिंग तो आनी चाहिए अच्छे से। तो उतना ही बेसिक सा है कि आपका थिंकिंग एबिलिटी, वो एक्यूमेन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चल फाइन। तो अब डीएस एल्गो के लिए ना, देयर आर अ कपल थिंग्स। अगर हम सिर्फ डीएस, अब हम सिर्फ इनकी बात करते हैं कि यार डीएस एल्गो के बारे में करना क्या होता है, तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज, कॉम्पिटिटिव से पहले एक चीज होती है, कॉम्पिटिटिव से पहले चीज होती है एक तो लर्निंग द बेसिक्स। ठीक है, और उसके बाद होता है अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, चलो, लोग इन तीनों को बहुत ज्यादा अलग अलग समझ लेते हैं जबकि होते नहीं है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ लो। बेसिक्स क्या होते हैं कि तुम्हें सारे डीएस पता हो, जी स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या होता है तुम्हें, मतलब डीपी, ग्राफ, लिंक लिस्ट, इन सब के बारे में सब कुछ पता हो। ये होता है बेसिक। इसके ऊपर आई वुड से 2 महीने 2.5 महीने लगाना इज नॉट अ बैड आइडिया, कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें एक आइडिया हो कि इस होराइजन में होता क्या क्या है, क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक, then comes competitive. Competitive programming is nothing but a sport. It is nothing more and nothing less than a sport. इससे कोई जॉब का कोई वास्ता नहीं होता। स्टेटमेंट सुन लेना और दिमाग में छाप लेना। 6 साल हो गए मेरे को ये सब सुनते हुए करते हुए, भाई कॉम्पिटिटिव से जॉब लगती है नहीं लगती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ स्पोर्ट। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, ऐसा एक स्पोर्ट है सिर्फ, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कोई नहीं बोलता हम जॉब लगा के देते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं और तुम करते हो। मतलब इट इज एज सिंपल एज, क्या चक्कर मैं चेस खेल रहा हूँ तो वो चेस मेरे दिमाग को बहुत पुश करता है, वैसे टाइप की एक गेम है। कॉम्पिटिटिव भी वही है बस। अब होता क्या है, जो तुम कॉम्पिटिटिव में करते हो ना, वो तुम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा पुश करते हो कोडिंग साइड, क्वेश्चन सॉल्व करने में। वही चीज एक्चुअली तुम्हारे इंटरव्यूज में आ जाती है। वही एक्चुअली वही नॉलेज, वो नॉलेज नहीं, वही वाली प्रैक्टिस तुम्हारे इंटरव्यू में काम आती है कि तुमने मुश्किल क्वेश्चंस को टाइम प्रेशर में सॉल्व करना सीख लिया। एग्जैक्टली सेम स्किल्स कि टाइम प्रेशर में कैसे काम करें, नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसके अराउंड 3-4 लॉजिक कैसे लगाएं, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर से उसको कैसे टारगेट करें, वो वाली नॉलेज तुम्हारे इंटरव्यू में काम आ जाती है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव काम नहीं आती बट वो नॉलेज काम आ जाती है।
कॉम्पिटिटिव कहाँ काम आती है कि तुम कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका एक ऑनलाइन राउंड होता है पहले, कि एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, उसका पहले एक ऑनलाइन राउंड है, उसके अंदर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव याद मतलब काम आ जाता है थोड़ा बहुत कि 3 डीएस के क्वेश्चन है और उनके ऊपर एक स्टोरी लाइन दे रखी है, सिर्फ उतना कॉम्पिटिटिव काम आता है, उससे ज्यादा कभी काम नहीं आता। ठीक, नाउ वंस यू हैव लर्न द बेसिक्स, नाउ कॉम्पिटिटिव के थ्रू तुमने इनफ प्रैक्टिस कर लिए, अब जब तुम्हारा इंटरव्यू सीजन आएगा ना कि यार अब मेरे इंटरव्यूज आ रहे हैं, नाउ इज द टाइम कि जब तुम इंटरव्यू के लिए ही तैयारी करते हो तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग टाइप की तैयारी होती है अगर तुम करना चाहते हो तो। ठीक है धीरज भाई, पता नहीं यार कितनी देर का सेशन होगा, मतलब फील फ्री टू ड्रॉप वेन एवर यू फील लाइक। ठीक है चल, उससे पहले कोई हेलो आई वांट टू आस्क दैट टाइम इन थर्ड ईयर, हरमीत नॉट लेट एट ऑल, मतलब फोर्थ ईयर वालों को थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, थर्ड ईयर वालों को थोड़ा सा कम और सेकंड वालों को बिल्कुल भी नहीं। ऐप डेव का इंटरव्यूज किस स्पेस पे होता है, इट इज डिपेंड्स ऑन द कंपनी यार। कारण अगर तुम्हारा स्टार्टअप्स के लिए हो रहा है तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे होगा, अगर तुम बड़ी कंपनी में रहो तो वो भी डीएसआर के बेसिस पे ही होगा। हाउ टू स्टार्ट मींस आई एम कंफ्यूज्ड दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसिंग इन गुड कंपनीज लाइक Amazon। हरमीत ब्रो डीएसआर को, Amazon सिर्फ डीएसआर को बोलता है और कुछ भी नहीं मांगता Amazon। ठीक है चलो, डीएसआर को कौन सी, चिरंजीव समझा नहीं मैं, कौन सी डीएसआर को क्या मतलब होता है। देखो अगर तुम डीएसआर को की बात करो ना, क्या होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट बात करें तो एरेज, 2D एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और हीप, बाइनरी ट्री, बीएसटी, इसके अलावा ग्राफ और शायद एक तुम ला सकते हो ट्राई वगैरह ला सकते हो चाहो तो यहाँ पे। दीज आर द काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर तुम अगर एल्गोरिथम्स की बात करो तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, सर्चिंग होती हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम्स होती हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, और इसके ऊपर फिर तुम गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी वो सब ला सकते हो अगर तुम्हें लेके आनी है तो ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक एल्गोज होते हैं। ठीक है तो दिस इज वेयर यू गेट स्टार्टेड, हाउ यू गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक, पेप कोडिंग का प्लेसमेंट प्रोग्राम समझा दो, जीटी बेटी में चल रहा है यार अक्षत, एंड में समझाऊंगा अगर तुम कहोगे तो, मतलब दिस इज नॉट अराउंड पेप कोडिंग और द प्लेसमेंट प्रोग्राम, यहाँ हम लोग जनरल बात करना है तो जनरल करेंगे अभी। सर जीटी बेटी में इंटर्नशिप कैसे क्रैक होगी, अभी थर्ड सेम में है, ओनली बेसिक डीएस आता है। दक्ष यार बहुत सारी तैयारी कर, जब तू फिफ्थ सेम में होगा ना, जिस दिन तू फिफ्थ सेम में होगा उस दिन से इंटर्नशिप ढूंढनी शुरू करती हो। ठीक है कि 6 सेमेस्टर के बाद 6 to 7 सेम के बीच में वो जो टाइम आता है तब तू किसी अच्छी कंपनी में इंटर्न कर पाए, और पॉसिबल है इंटर्न करना, मैंने किया है, कर सकते हो। अभी बच्चे करेंगे अमेज़न में, 2 बच्चे समर्थ और एक और कोई जा रहा है, नाम नहीं याद मुझे, मैंने थर्ड ईयर में भी किया था, फोर्थ में भी किया था, कर लेते हैं। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे करवाएं, इंटरव्यू की कॉल आ जाए एटलीस्ट। ओके बताता हूँ, हाउ टू अप्रोच बिग कंपनीज। सार्थक एक मस्त प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूँ, एकदम एकदम ही दिल से लगा के रखता हूँ मैं उसको, मतलब वो मेरा भगवान टाइप से। उसका नाम एकदम बोल्ड में लिंक्डइन, मतलब जैसे तुम्हारे लिए फेसबुक इंस्टाग्राम है ना कि कभी हैक हो गया तो तुम मतलब जी नहीं पाओगे, मेरे लिंक्डइन है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लेटफॉर्म। कभी भी जॉब चाहिए होती है, कभी भी स्विच मारना होता है, मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ। सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा कभी फर्क नहीं पड़ता, एकदम ही फर्क नहीं पड़ता ब्रो। मतलब देखो इसका पैरेलल ना मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें मैथ सीखनी है, तुम हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखो, मराठी में सीखो, मलयालम में सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सेम फॉर अ फ्रेशर, तुम्हें डीएसएल को सीखना है, तुम पाइथन में सीखो, जावा में, सी प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर जस्ट लैंग्वेजेस। गेट करना चाहिए चिरंजीव यार, मुझे पर्सनली गेट का कोई मेरिट लगता नहीं है, मतलब इंडिया से अगर तुमने बीटेक करी और एमटेक करी कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हें मतलब जॉब बीटेक लेवल में हो जाती है, अगर तुम्हें उसका आगे पढ़ना है तो यार कहीं बाहर जाके अच्छे लोगों से एमएस वेमएस करो, इंडिया में भी एमटेक का कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता, मतलब दैट इज टोटली पर्सनल, बट हाँ अप टू यू। सर पेड इंटर्नशिप ही करनी चाहिए और उसकी वैल्यू है,
पेड देखो, दो टाइप की पेड होती है कि एक तो जहां तुम्हें पैसे मिलते हैं और एक जहां तुम पैसे देते हो। ऑलवेज डू द इंटर्नशिप जहां तुम्हें पैसे मिले, कभी पैसे दे के इंटर्नशिप मत करना, और फायदा होता है, तुम सीखते हो। सर मेकिंग प्रोजेक्ट्स आर नेसेसरी, वैष्णवी मैंने कभी नहीं बनाया, मतलब इधर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, जस्ट मेक डू इनफ कि यू हैव अ वन पेज गुड रिज्यूमे। भैया आई एम न्यू टू डीएस एल्गो, आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट चैलेंजिंग, एनी टिप्स? यस वंश, बताऊंगा अभी। Q&A लास्ट में ले लीजिए, फेयर आइडिया, फेयर आइडिया, फेयर आइडिया, Q&A लास्ट में लेंगे, ठीक है। चल हाँ, तो हमने बात कर ली मेरे बारे में, हमने बात कर ली कंपनीज के बारे में, हमने बात कर ली इनके बारे में, बेसिक डीएस, लिंक्डइन। थोड़ा सा अब दिखा देता हूँ कि यार एक अ, भाई लोगों ने बताया कि तुम रेज्यूमे में गंद मचाते हो, एकदम ही तूफान गंद मचाते हो, तो देख लो, बता देता हूँ, और सुन लो, समझ लो। और जिनको एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, देखो, थोड़ा सा, थोड़ी सी पेप टॉक, थोड़ा सा ज्ञान नहीं सुनना तो कान बंद कर लेना। व्हाट आई हैव फेल्ट, व्हाट आई हैव सीन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ना वही बनते हैं जो दिल से बनना चाहते हैं। एज इन, लोग बोलते हैं इस लाइन में बहुत पैसा है, पैसा उनके लिए है जिनको इस फील्ड से प्यार है। आई हैव सीन पीपल कम इन टू दिस फील्ड फॉर मनी एंड either fail or get bored or switch to something else, क्योंकि बहुत डिमांडिंग फील्ड है। आई हैव, मेरी एक दोस्त है, वो आईजी की है, आईजी से थी, एडोब में गई, एंड इतना प्यार नहीं है कोडिंग से, और एक साल 1.5 साल में बोर हो गई, अब शायद मैनेजमेंट फील्ड में जाएगी। एंड आई हैव सीन पीपल जिनको बहुत प्यार था, इनिशियली उनका लक नहीं चला। एक दोस्त है मेरा, उस वो आईपी का, ये किसी कॉलेज का, लक नहीं चला उसका, बिल्कुल लक नहीं चला। आता बहुत था, मतलब मेरा पहला कोर्टशिप पे 5 स्टार दोस्त, तो बहुत आता था, बहुत नॉलेजेबल था, बट कभी लक नहीं चला। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसी जॉब्स पे था। उससे मेरी 2 हफ्ते पहले बात हुई, कह रहा मेरे पास शेयर चैट का ऑफर है, 20 लाख प्लस 15 लाख के ईसॉप्स, और सिंगापुर में शॉपिफाई का ऑफर है, 38 लाख इन हैंड, और आईपी से ही है, शायद आईपी से भी नहीं, आईपी से भी बेकार कॉलेज से। तो आई हैव सीन दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस फील्ड में वही लोग सक्सीड करते हैं जिनको इस फील्ड से प्यार होता है। अगर नहीं है ना, कोई बुराई, कोई बुरी बात नहीं है, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग जो तुम्हें मजा आए। बट अगर यहाँ हो, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो तसल्ली से बनना, ठीक है। फिर ना 5 घंटे ना 10 घंटे, फिर ये पढ़ाई नहीं है, फिर ये मेरी लाइफ, मतलब टुडे आई वर्क 7 days a week एंड आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज दिस इज समथिंग आई लाइक डूइंग, ठीक है। चलो, तो अभी रेज्यूमे के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा रेज्यूमे कैसा था व्हेन आई केम आउट ऑफ कॉलेज। व्हेन आई केम आउट ऑफ कॉलेज ऐसा था मेरा रेज्यूमे। पॉइंटर्स सुन लो, एकदम अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, कुछ भी, ये चीजों का ध्यान रखना। रेज्यूमे एक पेज से ना कम ना ज्यादा, एक पेज से कम का मतलब पूरा पेज भरा होना चाहिए, एक पेज से ज्यादा का मतलब सेकंड पेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, तुम्हें किसी को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो रिज्यूमे की स्पेस में अपनी फोटो मत डालना, किसी को नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल। किसी को तुम्हारा घर का एड्रेस नहीं चाहिए, किसी को तुम्हारा बायो नहीं चाहिए, तुम अपना टिंडर बायो यहाँ पे डालो कि आई एम पैशनेट, आई एम ये, आई एम वो, किसी को नहीं जानना, कोई नहीं पढ़ता। कहीं पढ़ा था कि रिक्रूटर तुम्हारा रिज्यूमे शायद सिर्फ 8 से 10 सेकंड देखता है, तो 10 सेकंड में कोई तुम्हारा बायो नहीं पढ़ रहा, ठीक। नेक्स्ट, अपने रिज्यूमे में सिर्फ वही चीज डालो जो उस प्रोफाइल के लिए काम किए हैं। एज इन, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैं अपनी मार्केटिंग स्किल्स को डाल रहा हूँ कि मैं सोसाइटी हेड था या कुछ था, वो तुम्हारे लीडरशिप स्किल दिखाते हैं, सब सब बकवास है, किसी काम की नहीं होती वो। मतलब मैं इंटरव्यूज लेने वाली पोस्ट पे हूँ, ऑलमोस्ट अमेजोन में लिए थे, अभी 1 घंटा पहले एक इंटरव्यू लिया था, एक मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने किसी का। तो किसी को नहीं जानना कि तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स क्या है, ये वो किसी को नहीं जानना। शो मी दैट यू कैन कोड, दैट यू आर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जस्ट प्रूव टू मी दैट यू आर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट यू डिजर्व एन इंटरव्यू, दैट्स ऑल, ठीक। तो सी, मेरे पास
प्रोजेक्ट्स नहीं थे, आई एम नॉट अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। तो व्हाट आई रिजॉर्टेड टू वाज इंटर्नशिप्स, कि कहीं जाऊंगा और उस प्रेशर में ही काम करूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स मेरे बस की काम नहीं है। तो मैंने इंटर्नशिप करी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इंटर्नशिप इज द वे टू गो। सेल्फ प्रोजेक्ट्स आर टोटली फाइन। मतलब जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने गया था, मैं और मेरा एक दोस्त जीटी बेटे से गए थे साथ में। मेरे में सिर्फ इंटर्नशिप्स थी, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। उसके में सिर्फ प्रोजेक्ट्स थे, कोई इंटर्नशिप नहीं थी। दोनों को इंटरव्यू मिल गया, और इंटरव्यू मिलने के बाद रिज्यूमे किसी काम का नहीं होता फॉर द मोस्ट पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सी, अब यहाँ पे मैंने अपने एजुकेशन में सिर्फ कॉलेज डाला हुआ है, 12th नहीं डाला हुआ, क्योंकि मैंने वो 12th हटा दिया बिकॉज मेरे पास स्पेस कम पड़ रही थी। मैं 12th डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे 12th यहाँ पे जीपी मेरी कम दिख रही है, वहां पे मेरी मेरी 12th में 92.6 था, तो मुझे वो डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पेस कम थी तो वो एजुकेशन वो फील्ड हटा दी। ये डिसीजन तुम्हें लेने हैं। अगर किसी की जीपीए 7 से कम है, जीपीए मत डालो, कोई बात। ये डाल, ये पक्का डालना कि यार तुम कब कॉलेज से पास आउट हो रहे हो। ठीक। उसके बाद एक बहुत ही गंदी मिस्टेक, ईमेल आईडी गलत मत डालना, फोन नंबर गलत मत डालना, और टाइपोज मत रखना यार। अपना रिज्यूमे 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार पढ़ो कि कहीं भी टाइपोज ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर अपने स्किल्स डाल दो, तुम्हें क्या क्या आता है, कोर्स वर्क, लिंक्स, एजुकेशन, ये सब बेसिक चीजें। और हाँ, ये जो मैंने ये जो किया है, ये बुलेट पॉइंट्स, दिस हेल्प्स। तुम एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे, उसको कुछ नहीं दिखेगा। बुलेट पॉइंट लिख दे कि एग्जैक्टली ये ऐसे 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 कर रखा है, तो दैट हेल्प्स कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है उससे। ठीक। नेक्स्ट, कि भैया ऐसा रिज्यूमे कैसे बनाए। मतलब एक अच्छा सा टेम्पलेट ले लेना। मतलब सी, तुम्हारे पास एक ही पेज का स्पेस है, इंटरव्यू को दिखना चाहिए कि तुमने उस स्पेस में इतना काम रखा, तुम्हें भरना पड़ा। जबरदस्ती तुमने कलाकारी करके बहुत ही स्पेशियस सा टेम्पलेट लेके उसको जबरदस्ती एक पेज का नहीं किया। ठीक है, एक पेज पूरा भर दो, और अच्छी काम की चीजों से भरो कि मैं हेड हूँ, मैंने कल्चरल फेस्ट किया है, मैं 10th में टॉपर था। यहाँ पे किस काम का है वो सब, जो यहाँ पे काम का है सिर्फ वो डालो। ठीक। अब इसके लिए देयर इज अ वन वेरी गुड साइट कॉल्ड overleaf.com। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक टेम्पलेट था डी रिज्यूमे समथिंग। तो ये लेटेक्स में कुछ होता है, मैंने कॉपी पे मतलब देख देख के बनाया कि यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ और ये बन जाता है। मतलब इसका मेन बेनिफिट जो मुझे हुआ ना, जो मुझे कहीं और पता नहीं लगा था कि कैसे होता है, दिखाता हूँ तुम्हें। मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली होता है, बट इसका ये होता है कि मैं गिटहब का यहाँ पे एक लिंक डाल सकता हूँ कि यहाँ से मेरा गिटहब खुल जाए डायरेक्टली, कि यहाँ से मेरा कोड शेफ खुल जाए डायरेक्टली, कि मेरा कोड शेफ की पूरी प्रोफाइल यहीं से खुल जाएगी, तो कभी किसी को देखना हो। बस ये एक फायदा होता है इसका। अदरवाइज मुझे ये टेम्पलेट बहुत पसंद है, एडिट रिज्यूमे वाली टेम्पलेट मैंने बहुत यूज होते हुए देखा है, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज दिस। ठीक। चलो, इसके बाद बात आई प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है, तो शुरू से शुरू करेंगे। हमने बात करी 3 चीज़ों की। हमने बात करी थी बेसिक्स की, हमने बात करी थी कॉम्पिटिटिव की, और हमने बात करी थी इंटरव्यू प्रेप की। ठीक है, चलो ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़, शायद किसी को फील है कि मैं मार्केटिंग वार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं प्रूव करूँगा कि मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल किसी को कान बंद करना तो कर लेना। देयर आर ऑलवेज, व्हाट आई फील अगेन, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, वन हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, और 2 जिनको डंडा चाहिए होता है। मैं डंडे के बिना काम नहीं कर सकता, मुझे जब तक कोई पुश नहीं करेगा, कोई डेडलाइन नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, मैं काम नहीं कर सकता। लोग होते हैं जो बिना किसी मोटिवेट मतलब बिना किसी डंडे के काम कर लेते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे करना है तो मैं कर लूंगा। मतलब ये वही वाली बात है कि मेरा जेई में स्कोर 84 था, बिकॉज आई वॉज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, आई कुड नॉट पुश माई सेल्फ इनफ। शायद तुम लोग हो तो तुम शायद इस पहली कैटेगरी में लाया करते हो, सेकंड में ना लाया करते हो। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। मैंने ना 1.5 साल ट्राई किया कि मैं खुद से पढ़ूं, 1.5 साल अच्छा ट्राई किया खुद से पढ़ूं, नहीं पढ़ पाया बिकॉज रियलाइज हुआ कि यार नहीं हूँ सेल्फ मोटिवेटेड। एंड इन दैट आई डिसाइडेड कि भाई अब कुछ ज्वाइन कर लेते हैं जो मुझे सिखा दे, जो मुझे पढ़ा दे। क्योंकि सी, हम 4 लाख कॉलेज में फीस भरते हैं, एक डिग्री मिलेगी बस, एकदम ऑनेस्ट बात, सिर्फ एक डिग्री मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
शायद 1-2 कंपनी में बैठ जाओ, और उससे ज्यादा नहीं। और जिसमें तुम्हें जाना चाहिए, जो तुम जाना चाहते हो, शायद वो कॉलेज में आए भी नहीं। तो नॉट पेप कोडिंग बट एनीवन, किसी को भी ज्वाइन करने से हेजिटेट मत करना फॉर दोस 15, 20, 25,000। इफ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, इफ यू वांट टू डू समथिंग, then don't make that 15, 20,000 a barrier. If you have been able to afford 4 lakhs, you can save 20,000 एक्स्ट्रा। मतलब मैं फर्स्ट ईयर से ट्यूशन लेता था, क्योंकि मुझे ये नहीं कि फैमिली की तरफ से कोई वो है, मुझे बस पापा से पैसे लेना नहीं पसंद, ये जिद थी कि अपने पैसे खुद कमाऊंगा, तो थी मेरी जिद। तो एनीवे, डोंट मेक दोज 20,000 30,000 अ बैरियर बिटवीन कि तुम इंजीनियर बनते या नहीं बनते जब तुमने 4 लाख पे कर दिए। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अगर तुम डंडे वाले हो कि खुद से नहीं करता, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आर यूजलेस। मैं 2-3 रिसोर्सेज बताऊंगा, किसी काम की नहीं होंगे, खुद से तुमसे नहीं होगा। ज्वाइन सम प्लेस, पेप कोडिंग, ब्लॉक्स, निंजास, यूडासिटी, यूडेमी, जो मर्जी, लीस्ट ऑफ माय कंसर्न, बट कर लेना। ठीक, जो सेल्फ मोटिवेटेड है उनके लिए बताता हूँ। देयर इज दिस साइट कॉल्ड हैकर अर्थ। यहाँ पे ना ये देखो, ये बेसिक्स में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो इफ यू रीड थ्रू, इफ यू गो थ्रू, आपको थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स बेसिक्स यहाँ से समझ में आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा एक कॉर्मन नाम की बुक होती है, बट ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल होता है, जो समझ में नहीं आती। एक ना यूट्यूब पे होता था कोड स्कूल नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा वो, कोड स्कूल नाम से समथिंग ना, माय कोड स्कूल, हाँ माय कोड स्कूल। तो यू कैन गो थ्रू दिस, इसके अंदर बेसिक बेसिक बताते हैं, बट मोर देन एनी ऑफ दिस, अगेन नॉट ट्राइंग टू मार्केट, बट आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई हैव सीन दिस। पेप कोडिंग वाले पे जाओ, एंड यहाँ पे सब कुछ हमने फ्री में डाल रखा है। तो वी फील कि कंटेंट शुड बी फ्री, तो जस्ट गो थ्रू इट, एंड स्टार्टिंग से एंड तक एकदम बेसिक शुरू होगा, एकदम बेसिक से, एंड यू विल गो थ्रू एरेज, 2D एरे, स्ट्रिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, सब कुछ होगा। तो दिस इज वन रिसोर्स, कोड स्कूल, आई टोल्ड वन रिसोर्स। इसके अलावा एक और था यार, एक और है कोर्सेरा। कोर्सेरा में मैंने एक बंदे से पढ़ा था, यही वाला था, प्रिंसटन का, स्टैनफोर्ड का। ये टिम, सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे, कोर्सेरा पूरा फ्री है। तो ये वाले भाई ने पढ़ाया था, टिम रफगार्ड जो भी है, इससे पढ़ा था मैंने। तो दिस इज ऑल्सो ठीक है, मतलब खुद कोशिश करी थी, मैं नहीं कर पाया था बिकॉज वही मैंने बताया कि आई एम नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, तुम लोग शायद कर लो। तो दिस इज वन गुड प्लेस। इसके अलावा मुझे खुद से करने के लिए नहीं पता यार, खुद से करने के लिए मेरे को एक्चुअली नहीं, तो मुझे टॉपिक्स पता है, टॉपिक्स यही हैं, कहीं और से कर सकते हो वो ठीक है। ठीक है, तो बेसिक सीखने पहले, तो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव करना है। अब इसके बारे में देखो, कॉम्पिटिटिव के लिए ना 4 होते हैं मेजरली, मतलब 4-5 होते हैं। देयर इज हैकर अर्थ, हैकर रैंक, स्पॉज, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, और बाकी 4-5 और आए मार्केट में, किसी काम के नहीं है अभी इतने। तो हैकर अर्थ इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद, कि मुझे इनपुट आउटपुट, कॉम्प्लेक्सिटी, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन खोला तो भाई ने मुझे इम्प्लीमेंटेशन वाले थोड़ी सी बेसिक्स बताए, एंड उसके बाद मुझे भाई ने थोड़े से प्रॉब्लम्स बता दिए कि यहाँ से यू कैन गेट, मतलब एक किक स्टार्टर टाइप हो जाता है। तो उसके लिए मुझे हैकर अर्थ बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ पे देखो सॉल्व कर रखे हैं, ये येलो वाले, कि पार्शियली सॉल्व कर पाया था मैं, तो किया हुआ है मैंने ट्राई। इसके अलावा हैकर रैंक इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड विद इट, मतलब उसके बाद ज्यादा नहीं, बट टू गेट स्टार्टेड दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ठीक, इसके बाद द 2 प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर मेजरली पॉपुलर आर कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस। तो कोडशेफ में 3 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं, एक लॉन्ग जो 10 दिन चलता है, लंच टाइम, और कुक ऑफ। लंच टाइम कुक ऑफ छोटे छोटे होते हैं 3-4 घंटे के, और लॉन्ग 10 दिन चलता है।
और कोड फोर्सेस के ऊपर हर कॉन्टेस्ट 2.5 घंटे का होता है। तो अगेन अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव शुरू करना है ना, तो सिंपल सी चीज मानो, हैकर अर्थ से शुरू करो। मैंने कोड से शुरू किया था और मैं फेल हुआ था। गंदा सा प्लेटफॉर्म है देखने में, कतई मन नहीं करता। कोड फोर्सेस भी ऐसे देखने में बहुत गंदे हैं, तो मन ही नहीं करता। हैकर रैंक पे जाओ, वहां से गेटिंग स्टार्टेड करो, पहले 50 क्वेश्चन वहां से करो, और उसके बाद यहाँ पे आके कॉम्पीट करना, कि यहाँ पे कंपटीशन में कर रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, पहले उधर से करना। ठीक, चलो, तो तुमने बेसिक्स का सीख लिया, तुमने कॉम्पिटिटिव देख लिया। अब जब इंटरव्यू प्रेप करने जाओ, तो यार एक ही प्लेटफॉर्म है आज की डेट में सबसे पॉपुलर, लीड कोड। 1600 क्वेश्चन है कुछ, 1600 ऑड क्वेश्चन, जितने कर पाओ उतना अच्छा। मतलब मैं शायद 200 ऑड क्वेश्चंस कर पाया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन पे था। मेरे को लीड कोड के बारे में बहुत लेट पता लगा। तो दिस इज वन गुड साइट जो तुम्हें करनी चाहिए। इसके अलावा आजकल एक मार्केट में नई आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, binarysearch.com। इसमें 3-4 लोग मिल के कोड कर सकते हो, मतलब अपना एक मिनी कंपटीशन की कौन कोड जल्दी करता है, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया। तो ये उस टाइप की चीजों में ये हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो प्लेटफॉर्म्स के बारे में ये रहा। उसके अलावा मैंने रिज्यूमे के बारे में बता दिया, मैंने प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया। ठीक है, आई थिंक आई हैव टोल्ड व्हाट आई वाज आस्क्ड फॉर। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, या भाई मैंने कुछ मिस कर दिया हो विपिन वगैरह तो मुझे बता दो, वी कैन टेक दैट। कौन सा तुरंत? ठीक है, आई गए, सब कुछ हो ही गया कंप्लीट। तो ठीक Q&A है, ले लेते हैं बच्चों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, मुझे कवर लेटर दिखाना था ना, मैं कवर लेटर में निकाला था। हाँ यार, ये मेरा कवर लेटर है जो मैं यूज करता था। अगेन नॉट द बेस्ट कवर लेटर, बट दिस इज व्हाट वर्कड फॉर मी। जब मैं मतलब कोल्ड मेलिंग मैंने बहुत करी, बहुत कोल्ड मेलिंग करी है मैंने। तो अपने मतलब एक ब्रीफ कि मैं एक पोजीशन ढूंढ रहा हूँ, और अपने बारे में पॉइंटर्स कि भाई मैंने ये ऐसे ऐसे कर रखा है, और मेरा रिज्यूमे अटैच्ड। तो ये मेरा कवर लेटर था बेसिकली। तो इट इज सिमिलर। देखो, सिंपल चीज होती है, कवर लेटर का काम है कि बंदा तुम्हारा रिज्यूमे खोल ले। रिज्यूमे का काम है कि बंदा तुम्हें एक इंटरव्यू दिला दे, और एक बार इंटरव्यू पे पहुंच जाओ, देन तुम्हारा काम है कि तुम उसको एक ऑफर में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो अब Q&A ले सकते हैं। हाँ यार वंश, मैंने बता दिया यार कि अगर तू नया है तो मुझे पता है इशू होता है, शुरू शुरू में दिक्कत आती है। तो अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वही प्लेटफॉर्म्स पे जा कर, नहीं है तो कुछ ज्वाइन कर ले, कोई बुराई नहीं है। Why did you leave Amazon? Two reasons. One, work life was taking a major hit. Second, I wanted to try this startup thing, something of something in which I'm involved from the very uh, beginning. और मुझे बस वही है कि uh, जो मैं तुमसे कह पा रहा हूँ ना कि दिस इज नॉट एक्चुअली मार्केटिंग, दिस इज मी जेन्युइनली टॉकिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम माय कॉलेज। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अगर मैं अमेजोन छोड़ के पेप में आया तो दैट वाज फॉर अ रीजन। मैं वो छोड़ के, उस टाइम मेरे पास डंजो का ऑफर था, डंजो मुझे 20 लाख इजीली दे देता। वो छोड़ के मैं एक्चुअली पेप में आया, तो उसका एक रीजन था, उसका यही था कि आई वांट कि जीटीबीआईटी और डीटीओ का जो ब्रिज है ना, कि यार डीटीओ का एवरेज पैकेज इज 12 लाख, जीटीबीआईटी का इज 4 लाख, मुझे वो ब्रिज नहीं चाहिए। वो इतना इतना बड़ा ब्रिज जो बर्न्ड है ना, कि यार इतना डिफरेंस क्यों है, नहीं होना चाहिए। मैंने डीटीओ के लोग देखे हैं जिनको कुछ नहीं आता, और मैंने जीटीबी के लोग जिनको बहुत कुछ आता है। तो सब इक्वली प्लेस होने चाहिए। तो सिंपल सा है, एंड मैंने खुद किया, तो आई कैन से कि हाँ, दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज मी एक्चुअली। ठीक है, स्टडी फ्रॉम जीएफजी और अदर वेबसाइट्स। धीरज, जीएफजी गीक्स फॉर गीक्स बेसिकली, उसमें आर्टिकल्स है, उसमें तुम्हें ना एक गाइडलाइन नहीं मिलेगी कहाँ से कैसे करना है, मतलब एक रास्ता नहीं मिलेगा। रिज्यूम में क्या होना चाहिए क्या नहीं मैंने बता दिया। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप इन सेकंड ईयर। करणदीप सिर्फ डीएसआर को कर भाई अभी, और इतना इतनी डेव कर ले कि तेरा एक पेज का, कुछ इंटर्नशिप कुछ भी कर ले कि एक पेज का रिज्यूमे तेरा प्रॉपर बन जाए।
लिंक्डइन में अपडेट में क्या क्या अपडेट्स रखना चाहिए, तो मैं अपना लिंक्डइन दिखा देता हूँ। सो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू गाइस। ठीक है, रुको, इस भाई को साइड करूँ एक बार के लिए। हाँ, तो यार लिंक्डइन में जो भी तुमने काम किया वो एक्सपीरियंस वो डालो, जो भी एजुकेशन है, जो भी तुम्हारे स्किल्स हैं, अकम्पलिशमेंट, इंटर्नशिप। एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन होता है, मेरा प्रोजेक्ट्स नहीं तो मैं नहीं डाल पाया, तुम्हारे हो तो वो डालो। मतलब इतना लिंक्डइन डाल दो, इतना लिंक्डइन पे एक्टिव रहो कि कोई आए तो उसको दिख जाए कि तुमने कुछ कर रखा है। सेकंड, लिंक्डइन के ऊपर ना कनेक्शन बनाओ, बहुत सारे कनेक्शन बनाओ। मैंने 7,000 मिले, मतलब मैं फेसबुक पे मेरे 400-500 फ्रेंड्स होंगे, इंस्टाग्राम पे शायद 100-150 फॉलोअर होंगे, लेकिन लिंक्डइन पे अपन मस्त एकदम भर के रहते हैं। बहुत सारे कनेक्शन बनाता हूँ कि इसी से मुझे फिर अपनी फीड के ऊपर दिखता रहता है, जब भी कोई ओपनिंग आती है, जब भी कुछ क्रेजी हो रहा होता है कुछ भी, तो मुझे वो दिखता रहता है यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया एक बार वो भी बता देना कि कौन सी कोडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट है। कवर लेटर बता दिया, जॉब्स इन ईसी। ब्रो ईसी का आई डोंट नो, बट अगर तुम्हें कोडिंग में आना है यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। ईसी वाला एक दोस्त है मेरा अनुज, डीटीयू का ईसी का ही है, ईसी का था मैकेनिकल का था, अमेजोन में, तो होता है, इजीली हो जाता है। सर व्हेन टू स्टार्ट पेप कोडिंग कोर्स? भाभी अगर करना है तो टुडे, अगर नहीं करना है तो ऑनलाइन। वे पेप कोडिंग वाला सेकंड ईयर वालों को अलाउ ही नहीं करते। रुपिदमन शायद वो अभी जो अभी अपना ये चल रहा है ना कैंपस प्लेसमेंट वाला, उसमें अलाउड नहीं है, बट इंडिविजुअल कोर्सेज तो अलाउड है ना, यू कैन एनरोल इन देम। बहुत बढ़िया बता रहे हो, कोई नहीं बताता आज की लाइफ में। थैंक्स मंजोत। हैकर रैंक और हैकर अर्थ फॉर विच, फ्रॉम विच वन शुड स्टार्ट? आई पर्सनली वुड रिकमेंड हैकर अर्थ, क्योंकि उसमें ना हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, एकदम प्यार से सहला के बताते हैं, बट उससे पहले अपना डीएसएल को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, बहुत फायदा होगा। ठीक है सर, लाइक अगर हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है तो सफिशिएंट है? मनमीत, मुझे आज तक सिर्फ जावा ही आती है। मतलब मैंने पाइथन में थोड़ा बहुत काम कर रखा है, सी में थोड़ा बहुत काम कर रखा है, बट आप मेरे से पूछोगे कि आप किस लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, सिर्फ जावा में। मैं पाइथन में कोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसके डिक्शनरी वगैरह और एरे वगैरह वो सब नहीं आते। मुझे सी प्लस प्लस मैंने कभी कोड किया है, मुझे आज तक HTML नहीं आता, मुझे सिर्फ जावा आती है, तो वन लैंग्वेज इज इनफ। प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर डीएसएल को। बता दे शायद धीरज, मैंने कुछ स्पेसिफिक है तो पूछ। मैं इसी ब्रांच से हूँ, सेकेंड ईयर जीटीबीटी बेसिक से। कैसे स्टार्ट करूँ, कोडिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, कैसे स्टार्ट करूँ? यार ये क्वेश्चन ना बहुतों का होता है, एंड अगेन फिर से बताता हूँ, अगर भाई लोग अपने आप करना है, यू मतलब यूट्यूब, यूडेमी, यूडासिटी, कोर्सेरा, इनको ना एमओसी कोर्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं एमओसी कोर्स। इसके लिए देखो, यूडासिटी, यूडेमी, कोर्सेरा और यूट्यूब है अपना, और भी होते हैं एक दो, मैं भूल रहा हूँ, एक खान अकेडमी। तो सब फ्री है यहाँ पे, एकदम ही सब कुछ फ्री है। इसमें मैं बहुत प्राउडली वेब कोडिंग डालूंगा। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ एकदम फ्री है, तो अगर अपने आप से करना है ना, किसी पे भी जाओ, पिक वन एंड डू इट। अपने आप से नहीं हो पाता लेकिन करना है, जॉइन सम प्लेस। ठीक है। I have 5 backlogs, no internships done. What should I do? I have no sat in any interviews. दीपक backlogs clear कर पहले, backlogs बहुत तंग करेंगी। Where to get summer training from? कोई समर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है भाई, अपना डीएसएल करो। मतलब मैंने ना अपने कॉलेज के बहुत सारे लॉन्डे देखे हैं, वहां जाते हैं तो दूसरी जगह डुकैट कोर जावा सीखते हैं, किसी काम की नहीं आती कोर जावा, आज तक नहीं आती मुझे कोर जावा की मल्टी थ्रेडिंग, ये सब वो सब, वो विद टाइम आ जाता है। तसल्ली से बेसिक्स करो फिर जाना। मतलब तुम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ML AI वो सब करना होगा, बिल्कुल ही हरामखोरी मत करना। DSL को सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो या एंड्रॉइड सीखो, उसके बाद टाइम मिले तो जाना वहां पे। ठीक है,
एमएल में घुस जाते हो, बेसिक्स आते नहीं है, ना इधर के ना उधर के, और फ्रेशर को एमएल में जॉब मिलती भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल मिलती है। ठीक है, हाउ वी कैन अप्लाई फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विदाउट ज्वाइनिंग एन XYZ इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रोग्राम। शिवम मत कर कोई XYZ इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रोग्राम, कुछ ज्वाइन मत कर, कोई करने की जरूरत भी नहीं है। तेरे को आना चाहिए, वो XYZ इसलिए ज्वाइन करता है ताकि सीख पाए। अगर अपने आप सीख सकता है ना, खुद ज्वाइन मत कर, इतना प्रिपेयर्ड हो। सिर्फ पॉइंट सिर्फ इतना है कि तुम प्रिपेयर हो पाते नहीं हो पाते हो, तुम्हारी तैयारी है या नहीं है। खुद से करो, किसी और से करो, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यार। ठीक है भैया, एनी आइडिया अबाउट ML एंड फ्यूचर जॉब पर्सपेक्टिव? तेजस्वी, फ्रेशर के लिए मुश्किल है, फ्रेशर के लिए आई हैवंट सीन। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरा एक दोस्त जब मैं अमेजोन में था, उसने कहा कि मेरे को ML की एक जॉब चाहिए। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भाई मेरा एक दोस्त है ML की जॉब चाहता है, तो अपने पास है? कहता हाँ है, लेकिन सिर्फ बीटेक को नहीं लेते, उसने या तो PhD वगैरह कुछ कर रखी हो तो ही लेते। तो बड़ी कंपनी तो बिल्कुल नहीं लेती, डेटा साइंटिस्ट स्टार्टअप्स ले लेंगे, और वो भी बहुत कम होता है जो फ्रेशर्स को लेते हैं। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज पैरेलल टू DSA? नहीं वैष्णवी, बेसिक बेसिक मतलब आई वुड, अगर तुम्हें बिल्कुल ही एकदम बेयर बोन चाहिए ना, वेब डेवलपमेंट सीखो, पाइथन, जैंगो, जावा, स्प्रिंग बूट, नोड, मतलब मर्न स्टैक, अपना कोई भी सीख लो, प्रोजेक्ट बनाओ, ओपन सोर्स करो, इंटर्नशिप्स करो, और रेज्यूमे बना लो, और DSL को करके साइड बाय साइड उसकी तैयारी कर लो। अभी जैसे मैंने प्लेसमेंट्स के ऊपर 2 महीने काम किया, अभी रिएक्ट की बहुत ओपनिंग है, बहुत ओपनिंग है रिएक्ट जेएस की, वो कर सकते हो। व्हाट व्हेन शुड वी स्टार्ट विद द डेव पार्ट? अच्छा, डिपेंड्स कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। आइडियली थोड़ा सा DSL को करने के बाद, उसके बाद डेव इन पैरेलल होनी चाहिए, बट अगर टाइम नहीं है तो वही दिन के 12 घंटे। सर व्हेन शुड वी जॉइन एन इंस्टीट्यूट इन विच सेम और ईयर? ASAP, डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन और सम टाइम टू कम। तुम्हें तैयारी करनी है। सी, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां वो कोई जादू करेंगे और सीख जाओगे। मत करो ज्वाइन, मेरी बला से मत करो ज्वाइन, खुद कर लो। तो अगर तेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना ना, मत कर, खुद पढ़ ले। ठीक है हर्षित, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं? मैं कुछ बोलूंगा तो बायस लगूंगा, तो सिंपल सी चीज, एनालाइज कर कि कौन सा तेरे लिए बेस्ट सूटेड है, कौन सा तेरे को इनफ वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, कौन सा तेरे को वो सिखा रहा है जो तेरे को सीखना है, और कर ले। Sir, I'm in fifth sem. If we don't have much of a skill and have initially started with DS, but I am taking time, is it too late to be pro at my skills? Not late at all. कभी भी लेट नहीं होता यार, कर लोगे। I'm in second year. Can I start now pep coding or have to join later? Uh, यार पेप कोडिंग वाले सवाल पूछ रहे हो तो मैं बायस लगूंगा। आई वुड से ज्वाइन नाउ। अगेन द सेम रीजन, तैयारी कर लो, प्लीज 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 तैयारी कर लो, मत ज्वाइन करो। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे मेरी सैलरी मिलती रहेगी। मत ज्वाइन करो, लेकिन खुद तैयारी कर लो, पढ़ लो बस। आई डिड अ बिट नॉन टेक वर्क टिल लास्ट सेम, अब वे मिला और फ्लटर और डार्ट लर्निंग्स किया 20 दिन पहले। फ्लटर का कितना स्कोप है और उसके इंटरव्यूज के लिए क्या है? आई डोंट हैव एनी बेसिक नॉलेज, बेसिक लैंग्वेज। यार फ्लटर डार्ट में होती है, तो लैंग्वेज डार्ट हो गई, बट आई वुड से पहले DSL को कर ले, क्योंकि वही पूछेंगे। और फ्लटर के अंदर ओपनिंग्स है, तो मतलब जैसे मोबाइल डेवलपमेंट में ना, मैंने अभी देखा था एंड्रॉइड डेव, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, इन तीनों में ओपनिंग्स है। तो फ्लटर की है ओपनिंग्स, फ्लटर अभी ग्रो कर रहा है, उसका उसके उसके जो ऑनलाइन जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बट इट इज ग्रोइंग। हाउ टू बेसिकली स्टार्ट और गियर अप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कोड क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज एज आई एम नॉट सेल्फ मोटिवेटेड? आई थिंक इसका आंसर दे दिया है। वेब कोडिंग की साइड पे फीस से लाइफ टाइम फ्री रहेंगे? यप। सर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना हो तो क्या क्या जरूरी होता है? बता दिया। DSL, I have joined pep coding now in third year, have no internship, no project, what to do? Just follow along. सृष्टि, मस्त लोग हैं यार, चीता पढ़ा रहा तुम्हें, मस्त लोग हैं, जस्ट हैव ट्रस्ट एंड फॉलो अलॉन्ग। भैया इसी ब्रांच से सेकंड ईयर GTB बेसिक से कैसे स्टार्ट करूँ कोडिंग की, इतना नॉलेज नहीं है, कैसे स्टार्ट करूँ? मैंने बता दिया,
दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी पिक, लेकिन स्टार्ट डूइंग इट, बस स्टार्ट डूइंग इट। हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स, यार लिंक्डइन, इसके अलावा ना 2-3 और प्लेटफॉर्म है, बताता हूँ फॉर जॉब सर्च ना। बेसिकली 2-3 प्लेटफॉर्म है। एक तो लिंक्डइन सबसे प्यारा, एक आजकल मैंने देखा है इंस्टा हायर अच्छा है, एक angel.co अच्छा है, एक टॉप हायर अच्छा है, और भी एक था शायद, लिंक्डइन, इंस्टा हायर, एंजल, टॉप हायर, हाँ यही है बस। इन चारों में तुम्हें इंटर्नशिप, फुल टाइम सब इसमें देख सकते हो। प्रॉपरली Amazon क्रैक करने के लिए कितने मंथ्स की प्रिपरेशन नीडेड? 6। सर सीवी अलग था आपका जो नॉर्मल होता है, समझा नहीं मैं सिमरन। I am in semester 7th IT. I don't even know where to start from. I am just doing BTech. Don't know what exactly am I doing. Deepak, stress na le. Just figure out what you want to do. If you want to be a software engineer or not. If the answer is yes, uh, start learning. If the answer is no, do something which you think is appropriate for you, which you want to do till you are 45-50. I know I can write software till I'm 50. I cannot talk to people till I'm 50. I'm not a people person. So just figure out what it is for you and work towards it. ठीक है? Cool. हाँ भैया, Yes. कोडिंग हाँ, प्लेटफॉर्म्स को लेके ना एक डाउट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, कि हाँ, जैसे अभी आपने कई सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स बताए, तो हाँ, एक स्टूडेंट जिसके पास अभी मतलब ठीक ठाक टाइम है तैयारी करने का, उसको हाँ। क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि मतलब सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करे, या फिर कोई एक ही कोडिंग प्लेटफॉर्म लेके और उस पे ही मतलब अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाए और उसी पे ही काफ़ी उसी पे सारे क्वेश्चन करे? ठीक है। तो अगर ये हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं ना, हाँ मतलब बेसिकली उसको इंटरव्यू में मतलब अच्छी प्लेसमेंट लेनी है तो उसके लिए। तो अलग बात है यार। अगर देखो, अगर तुम कॉम्पिटिटिव की बात करोगे, तो मैं हम्म। कहूंगा कि हैकर अर्थ या हैकर रैंक से सीखो कि तुमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद दोनों दोनों प्लेटफॉर्म छोड़ दो, जो भी तुम पिक करते हो छोड़ दो। कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे जाओ, कॉम्पीट करो, कॉम्पिटिशन दो। एग्जाम्पल दूं तो मैंने कॉम्पीट किया, मैंने कॉम्पिटिशंस दी, इतने कॉम्पिटिशंस दिए, उसमें 4 स्टार हो गया। 4 स्टार इज डिसेंट गुड, 5 स्टार इज वेरी गुड। तो कोड शेफ कर सकते हो, नहीं तो कोड फोर्सेस पे div 1 div 2 div 3 है। तो अगर मैं इसमें दिखाऊंगा, मेरी प्रोफाइल कहाँ है, ये। तो मैं कॉन्टेस्ट दिखाऊंगा, तो मैं सिर्फ कॉम्पीट करता था। बहुत कम कॉम्प मैंने 2 ही महीने करी है। तो कॉम्पीट करो, eventually pick one between CodeChef, Code Forces, get started with Hacker and Hacker Earth। और अगर तुम बात कर रहे हो इंटरव्यू की, देन लीड कोड पकड़ो बस, सिर्फ एक लीड कोड पकड़ लो, उसको जितना कर सकते हो उतना कर लो और खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन चलो। और था भैया, जो ये हमारा पोर्टफोलियो होता है, तो हाँ, मतलब एक स्टूडेंट जो एसडी की प्रोफाइल के लिए या फिर टेक्निकल प्रोफाइल के लिए मतलब इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा है, उसको पोर्टफोलियो टाइप कुछ बनाना चाहिए? पोर्टफोलियो क्या होता है? मतलब जहाँ पे वो अपनी सारी चीजें लिखता है कि मैंने क्या क्या चीजें करी हुई हैं, एक तरह से रिज्यूमे करिकुलम वही तो टाइप। होता है। हाँ नहीं, रिज्यूमे तो दूसरा हो गया, एक होता है कि आपने ऑनलाइन अपनी कोई वेबसाइट टाइप बना अच्छा, दी अपनी सिंगल वेबसाइट, हाँ, पेज। इट इज हाँ। अ गुड टू हैव। मैंने कभी बनाई नहीं, तो आई कैन नॉट एक्चुअली से, बट इट इज अ गुड टू हैव, जरूरी नहीं है, गुड टू हैव जरूर है। अच्छा। ठीक ठीक है। है, चलो। शुड वी अ, यू भैया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि ओपन सोर्स जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती, कैसे स्टार्ट करें, कैसे कंट्रीब्यूशन करें, और गूगल समर ऑफ कोड जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। ठीक है। यार मैं ना शायद 1.5 महीना ट्राई किया था जीसॉक के लिए एंड आई फेल्ड। तो सी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ना, जैसे मैंने फायरफॉक्स में ट्राई किया था, मोजिला में ट्राई किया था मैंने, तो बहुत बड़े बड़े कोड बेस होते हैं। तो उसके अंदर पहला पी आर एस पुल रिक्वेस्ट उतना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल नहीं, इट इज अ ट्रिकी थिंग कि कैसे जाते हैं। तो आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू आंसर अराउंड इट, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट जीसॉक के लिए इट इज कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जीसॉक इज नथिंग बट गूगल समर ऑफ कोड, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन गूगल से टाई अप करती हैं, उनके
वर्क होते हैं ओपन सोर्स 3-4 महीने का होता है, एंड इफ यू आर एबल टू गेट सिलेक्टेड और वो प्रोसेस पूरा कर पाते तो शायद 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, $1500 मिलते हैं। तो ओपन सोर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो जो पिछले 3-4 साल से जीसॉक में हो, सारी ओपन सोर्स ऑर्ग नहीं आती, तो पकड़ो, उसके अंदर पीआर डालो, उसकी मेलिंग लिस्ट में जाओ, एंड वहां से होता है। मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर अराउंड इट, मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाया था, बट मैंने 1 महीने ट्राई किया था और कोरा से पढ़ा था, यही तरीका था। बट ये चीज मुझे पक्का पता है, ओपन सोर्स जाने के लिए गिट सीख लो, गिट वर्जन कंट्रोल, ये सीखना पक्का जरूरी होता है। Where should we use GSOC platform और competitive training? Either works. GSOC वाले डेव साइट से हिट मारते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले डीएस एल्गो से। GSOC ट्रेनिंग कुछ नहीं होता, एक तो देयर इज नथिंग एज अ GSOC ट्रेनिंग। तुम डेव सीख लोगे, तुम GSOC नहीं सीख पाओगे, ठीक है। हाँ, तो GSOC और कॉम्पिटिटिव बोथ आर गुड एंगल्स टू टारगेट ऑन। GSOC से डेव साइट से हिट मारोगे, कॉम्पिटिटिव से डीएस एल्गो साइट से। हाउ कैन वी अप्लाई फॉर प्रोडक्ट? अरे बस से एक ही क्वेश्चन कितनी बार। भैया एक और क्वेश्चन है जो लगभग हर स्टूडेंट का है यहाँ पे, कि जो हमारे एकेडमिक्स हैं उसको और जो हमारी कोडिंग होती है डीएसएलगो वाली, तो उन दोनों में कैसे मैनेज करें, मतलब कितना टाइम किसको दें, ये वाला क्वेश्चन है। एकेडमिक्स को पेपर से पहले एक रात, और मतलब जो तुम्हारे वो होते हैं वाइवा होते हैं उससे 1 घंटा, उससे 1 घंटा पहले। मतलब मैंने ऐसे ही किया है कि 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ लिया, पेपर में पास ही तो होना है। शायद मेरे एक बार ही हुआ था किसी पेपर में ग्रेस से पास हुआ था, बाकी कभी बैक नहीं लगी मेरी। तो सिर्फ बैक मत आने दो, एंड इनफ कि तुम्हारी जीपी 7.5 से ऊपर हो, जीपी 7.5 से ऊपर। ये बात मैं पक्का बोलता हूँ, जिसको बीटेक करनी है ना, जिसको बीटेक के बाद जॉब करनी है, 7.5 से ऊपर तुम चाहे 8 रखो, चाहे 9, चाहे 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कॉलेज एकदम टॉप का तो है नहीं कि यहाँ पे गोल्ड मेडल से कुछ फर्क पड़ेगा, तो 7.5 के ऊपर कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें अगर एमटेक या एमएस करते तो बात अलग है, वरना सिर्फ इतना कि तुम्हारे बैक ना लगे बस। लिंक्डइन ठीक पे है। टेक नॉन टेक सब डाल दें। हाँ जी। कैन वी ऐड ओपन सोर्स इवेंट पार्टिसिपेशन इन रिज्यूमे इन प्लेस ऑफ इंटर्नशिप्स? यस, जो भी कोड रिलेटेड तुमने कोड किया है, व्हाई नॉट। सर टोटल कितने राउंड क्लियर करने होते हैं अमेजोन के लिए? मेरे 5 हुए थे, एक ऑनलाइन, 4 फेस टू फेस, बाकी इंटरव्यू डिपेंड करता है। सर मैंने जावा स्टार्ट करी 3rd सेम में, बट बेसिक डीएस स्टार्ट करूं कि 3rd ईयर में दिक्कत ना आए। कर लो। आई मीन 2nd ईयर, क्या क्या बेसिक करना चाहिए? क्योंकि मैं एमबीए में जाना चाहता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन रहे। आई डोंट नो, एमबीए का नो आइडिया। यार तुम लोग एक बारी मुझसे मेजर क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि शायद बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मैं कवर कर नहीं पाऊंगा सारे एक बाय एक, मतलब 1 बाय 1 करके। विपिन, आदित्य, सौद हो यहाँ पे? यस भैया, हाँ हम जी। लोग प्रेजेंट हाँ है। यार, कुछ एक बारी प्लीज स्किम करके मुझसे मेजर क्वेश्चन पूछ लोगे, वरना मैं सारे कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। श्योर, सारे क्वेश्चंस जो है ना एवरीवन में प्लीज सब लोग पुट अप करें, ताकि हम लोग उसमें से पिक करके पूछ। हाँ, मैं कर रहा हूँ 1 बाय 1, वरना तुम्हें बीच में कोई मेजर दिखे तो बता दो, सारे कवर हो नहीं पाएंगे स्पीड से। What about major various placement courses available on YouTube or just DSALGO for off campus? यार कोई कोर्स डजंट मैटर, इट इज अबाउट प्रिपरेशन, कैसे भी कर लो। कोई एक रिसोर्स पे ट्रस्ट करो एंड जस्ट दिल से लगा के उसको खत्म कर दो, ठीक है। भैया एक ना बहुत बच्चों का डाउट है कि कई सारे बच्चे ना इंटर्नशिप के लिए इंस्टर्नशाला वगैरह जब अप्लाई करते हैं, और जब उनका जो मेजर क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू, तो हाँ, इसका जो आंसर है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाते। वहां पे वो लिख कर आ जाते हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पेशेंट है मेरे पास, कूल हेडेड हूँ। बट जो एक्चुअल आंसर है, जो क्या देना चाहिए, कि प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये थोड़ा बता दें। यही मतलब यही गलती मैंने भी करी थी अपने टाइम में, बट इसका एक्चुअली वही होना चाहिए कि तुमने क्या क्या किया है। सी, अगर तुमने पहले इंटर्नशिप करी तो बताओ कि मैंने इंटर्न किया, मैंने उसमें ये ऐसे ऐसे किया है। नहीं करी तो जो प्रोजेक्ट करे ना, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया है, प्रोजेक्ट में एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करी, क्या मेजर चैलेंजेस थे। अगर देखो तुम मेरे से मांगो कि भैया मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे देखूंगा,
तो मैं पूछूंगा कि भाई ये प्रोजेक्ट में तूने क्या किया, तुम मुझे बताओगे। फिर मैं पूछूंगा यार इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था, तुमने वो कैसे सॉल्व किया, तुमने कोलैबोरेट किया नहीं किया, तुम इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है, इसको तुम कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिनको तुम अगर लिखो कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट किया, उसमें ये चैलेंजेस आए, सबसे मुश्किल ये पार्ट था, उसके लिए मैंने ऐसे किया, तो डोंट से आई एम हार्ड वर्किंग, प्रूव बाय वर्ड दैट यू आर हार्ड वर्किंग, प्रूव बाय एग्जांपल कि हाँ यार मैंने किया था, मैं दोबारा तेरे लिए भी कर सकता हूँ। इंटर्न जिसको लेना है ना, वो इसलिए लेगा कि यार तू मेरे को वैल्यू ऐड कर पाए, मैं तेरे को वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो जस्ट शो कि हाँ यार यू कैन ऐड वैल्यू टू हिज वर्क। ठीक है। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में हमें बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट और काम ही मिला है या हमें मशीन लर्निंग पाइथन का भी मिल जाता है? अगेन टीम्स डिपेंड ऑक टू ऑक, बट मेजरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही मिलता है। मतलब स्टार्टअप में शायद मिल जाए, बड़ी कंपनी में नहीं मिलता। शॉर्ट में एक बार वर्क लाइफ आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड बता दो, फॉर योर केस अमेज़न कैसा था एक्सपीरियंस? यार मैं 2 टीम्स में था अमेज़न में। मेरी पहली टीम में चिल था, मतलब मैं 10 बजे उठता था, 11 बजे जाता था, मतलब पहुंचता था ऑफिस, 5 बजे ऑफिस से निकल जाता था, 6 बजे वापस, और चिल। दिस इज द गुड साइड। द बैड साइड इज जब मैं दूसरी टीम में आया तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। मैं सुबह 8 बजे उठता था, 8:30 बजे लैपटॉप ऑन करता था और रात को 12 बजे बंद करता था। दिस इज द बैड साइड। और वीकेंड पे भी काम करना पड़ता था। तो दोनों साइड होता है, डिपेंड्स ऑन योर ऑर्ग, डिपेंड्स ऑन योर टीम। ठीक है। यार पूछ लो, कुछ मेजर क्वेश्चन है तो मैं नहीं कर पाऊंगा सारे खत्म। भैया ये जो बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, इन सब के जब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या फेस रखते हैं, और रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा बता दीजिए। रेफरल सिस्टम बेसिकली। जी हाँ। ठीक है। तो सी होता क्या है कि इंटरव्यूज के लिए ना, कि तुम्हें इंटरव्यू चाहिए, तो देख, मुझे अब चाहिए इंटरव्यूज। मेरा अब मेरा फोकस है कि मुझे इंटरव्यूज चाहिए। एक होता है भाई साहब ऑन कैंपस, ये जी ऑन कैंपस तुम्हारे यहाँ कंपनी आ रही है। दूसरा होता है ऑफ कैंपस, कि मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए पहला तरीका क्या होता है, उनकी वेब करियर पोर्टल पे जाओ और अप्लाई कर दो। इससे इंटरव्यू मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। दूसरा होता है रेफरल। रेफरल बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं अमेज़न में हूँ, तो तुम में से कोई आता है कि भैया मैंने ये कर रखा है एंड आई एम वर्थ एन इंटरव्यू, तो मैं तुम्हारा रेफरल लगाता हूँ कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, इस भाई को इंटरव्यू मिलना चाहिए। तो उससे तुम्हें इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गारंटी फिर भी नहीं होती, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे तुम्हारा और मेरा क्या फायदा कि मैं क्यों लगाऊंगा, तुम क्यों लगवाओगे? तुम्हारा वही कि तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ गए। मेरा क्या फायदा, अगर तुम्हें अगर मैंने किसी को रेफरल लगाया है और उसको जॉब मिल जाती है, तो मुझे 50,000 रुपए ओवर एंड अबव में सैलरी मिलेंगे पर रेफरल। एक एक्स अमाउंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट में शायद 70,000 होता है, अमेजोन में 50,000 होता है। अच्छा अच्छा अमाउंट होता है ये। तो रेफरल लगाना एक एम्प्लॉय भी चाहता है, कि फेसबुक में भी अच्छा अमाउंट होता है, कि कोई भी अगर कोई चाहेगा कि तुम चाहो कि रेफरल लगवाऊं, तो मैं चाहूंगा रेफरल लगाना। मतलब सिर्फ एक एक प्रॉब्लम होगी कि तुम मुझे प्रूव कर पाओ कि तुम्हें आता है ना। उसके लिए कोड शेफ कोड प्रोसेस काफी काम आता है। मैं किसी को बोलता हूँ ना मुझे, मैं कोड शेफ पे 4 स्टार हूँ, वो कहता है क्या इस बंदे को इनफ आता है। कोई मुझे बोलता है मैं कोड शेफ पे 5 स्टार हूँ, 6 स्टार हूँ, मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा गर्म आदमी है, हाथ पीछे रखिए, इसको बहुत आता होगा। तो कोड शेफ कोड प्रोसेस इसलिए बहुत काम आता है। ये 4 स्टार में फ्लॉन्ट कर पाता हूँ कि मैं 4 स्टार हूँ, तो मतलब इस बंदे ने काम किया है। कोड फोर्सेस पे कुछ मतलब कुछ रैंक है, तो इस भाई ने कुछ 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 कर रखा है। अगर मैंने लीड कोड पे मैंने 200 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो दिस इज जस्ट अ प्रूफ कि हाँ यार ही दिस गाय इज वर्थ अ रेफरेंस। ठीक है। और कुछ भी है, कोई मेजर क्वेश्चन? भैया अगर किसी क्लाउड से स्टार्ट करना है तो? क्या ब्रो? यार आवाज नहीं आई। भैया पेप कोडिंग का कोड प्लीज सेकंड ईयर में भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो गोल वही है सबका।
यार सेकेंड ईयर में नहीं हो पाएगा, मतलब दैट इज प्लेसमेंट ओरिएंटेड। तो इसके अराउंड काफी डिटेल्ड बात हुई थी कि आई कैन ट्राई अगेन टुमारो, बट इसके अराउंड बहुत डिटेल्ड बात हुई थी कि थर्ड ईयर का एंड, मतलब ये अभी 6th सेम के लिए चल रहा है, 7th सेम में आते ही उनको कंपनीज में बैठने को मिलेगा, और 4th ईयर वाले कंपनीज में अभी बैठ रहे हैं। तो दिस वी वांट, दिस इज समथिंग जो हम अपना पेट काट के कर रहे हैं बेसिकली, कि 70,000 की चीज 20,000 में, बट इसलिए ताकि इम्पैक्ट ला पाए। तो सेकेंड ईयर में वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाता। तो बस सिंपल सा रीजन है उसका। भैया डीएसएल कितने में? हमें इंटर्नशिप्स ज्यादा फोकस करना चाहिए इंटर्नशिप्स पे, या हमें जॉब्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक ही बात है यार, इंटर्नशिप्स वो वाली करो जो जिनका पीपीओ अगर तुम मिल जाए तुम वो मतलब ज्वाइन करने में हिचकिचाओगे नहीं। अगर मुझे एक ऐसी कंपनी में मैं इंटर्नशिप करता हूँ जहाँ पे मेरा फुल टाइम ऑफर 5 लाख का है, मैं शायद वो इंटर्नशिप ना करूँ तो शायद फायदा होगा। मैं एक ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ जिसका पीपीओ मुझे मिल जाए और वो 15-20 लाख का है, वहाँ करनी चाहिए। और हमें वेब डेव अगर बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ डीएसएल को पे कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो इनफ है? अपने रिज्यूमे में क्या डालेगा? रिज्यूमे एक पेज का कैसे बनाएगा? रिज्यूमे तो बनाना है एक पेज का, तो इतना डीप विद इतना इंटर्नशिप? डेप्थ कर लो। अगर तुम इनफ इंटर्नशिप्स निकाल पाते हो, आई कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक पेज का रिज्यूमे भर लो बस, ठीक है? डीएसएल में टाइम कितना लगता है सीखने में? ब्रो आवाज नहीं आ रही भैया डीएसएल में टाइम कितना लगता है सीखने में? देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, हम जो बताते हैं हम बताते हैं 200 डे प्लान। 200 डे प्लान क्या होता है? दिस इज फॉर नूब, कि 50 दिन बेसिक सीखो, अगले 50 दिन अपना वही कॉम्पिटिटिव या इंटरव्यू टाइप लीड कोड कोशक कोड वो सब करो, अगले 50 दिन अपना कोर ओएस डीबीएमएस और अपना वेब डेव करो, फिर आगे के 50 दिन इंटरव्यू की तैयारी करो। तो आउट एंड आउट अगर तुम कहोगे कि डीएस सीखने में मैं सिर्फ डीएस सीख रहा हूँ, दिन के 5-6 घंटे दे रहा हूँ बस, 6 महीना, कि 6 महीने में यू विल बी गुड इनफ टू इंटरव्यू इन एनीवेयर। उज्जवल भैया हेलो। हाँ जी भैया जैसे मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल टेप कोडिंग के यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, ठीक है, जो क्वेश्चन वहाँ पे करा रहे हैं वो भी कर लिए। अब लेकिन अगर जब हम जैसे हैकर रैंक, हैकर्स वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है कि वो ना बन नहीं पाते कभी कभार, तो उससे थोड़ी वो डिमोटिवेशन टाइप आ जाती है अंदर कि यार बन नहीं पा रहे, कैसे कर रहे हैं, मतलब वो उस चीज का बता दो कि मतलब आपने कैसे डील किया था उस चीज के साथ। देख, बहुत सिंपल सा था, मेरे साथ हुआ था। मतलब जब मैंने कॉम्पिटिटिव शुरू किया था ना, तो हैकर अर्थ पे मेरे से एक दिन में एक क्वेश्चन होता था, 2 दिन में एक क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा भी होता था। तो अच्छा। ये मोटिवेशन तो खुद बनानी पड़ती है, लेकिन एक चीज इसके साथ ये है, जिस दिन तुम 400-500 क्वेश्चन बना लोगे ना, उस दिन के बाद से ये नहीं होगा कि यार ये क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा। तुम एक बेसिक आइडिया बना लोगे और वो क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। आज अगर मैं कोड फोर्सेस की बात करूं, एक कंपटीशन में 7 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं 2-3 पे तो इनफ अच्छा ट्राई मार देता हूँ, चौथे 5वें में मेरे से भी नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, उसका एडिटोरियल पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो तुम्हारी रीच के बाहर हो, यू जस्ट हैव टू कीप एंड कीप एंड कीप ट्राइंग। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है जी। भैया हाँ जी, जैसे आपने बोला कि मतलब रिज्यूमे का पूरा पेज भरा होना चाहिए, मतलब ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मैंने प्रोजेक्ट ज्यादा करा है या मैंने इंटर्नशिप ज्यादा करी है? बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता ब्रो। अच्छा, मतलब अगर मैंने प्रोजेक्ट्स मैंने ज्यादा बनाए और इंटर्नशिप शायद मैंने 1-2 करी है, तो उससे क्या कोई मतलब मेजरली कोई फर्क पड़ेगा? इंटर्नशिप अगर तूने एक भी नहीं करी तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके जी। भैया हाँ जी। भैया मैंने कॉम्पिटिटिव भी कर लिया, मतलब मैं लीड कोड कर रहा हूँ आजकल। ओके। तो मतलब मैं जैसे फैंग वगैरह ऐसी कंपनीज में मतलब अप्लाई करता हूँ लिंक्डइन के थ्रू, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मतलब अब मैं कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप ट्राई करूँ क्या? मैंने डेव भी मतलब कर रखी है। सुन सुन सुन, डीमोटिवेट मत हो, मतलब निराश सा मत देख कि यार मेरे को रिप्लाई नहीं आता। अपनी बताता हूँ, जब मैं ऐसे ट्राई कर रहा था ना लिंक्डइन के ऊपर या कोल्ड मेलिंग कर रहा था, शायद मैं 250 लोगों को बोलता था तो एक रिप्लाई आता था। यस नो नहीं कह रहा मैं, नो ही आता हूँ 200 में से एक। तो ये जो मैं लिंक्डइन पे 7,000 कनेक्शन दिखा रहा हूँ ना,
शायद मैंने इनमें से 1500-2000 लोगों को अपने कॉलेज टाइम में इनसे बोल रखा कि प्लीज रेफरल लगा दो, मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो इट इज ओके, इट इज टोटली फाइन, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। रिप्लाई बहुत कम आते हैं, बट अगेन अपनी गरज है, ट्राई करते रहो। मतलब मुझे इंटर्नशिप करने का भी फायदा है या फिर मतलब प्रैक्टिस ही करता रहूं? कौन से ईयर में है? मैं थर्ड। कर ले, कोई बुराई नहीं है, मतलब आई वुड से तैयारी कर ले, लेकिन साथ में तैयारी साथ साथ करते रहे, बहुत सारी। मतलब छोड़ू ना तैयारी? सी, आई एम समवन हु, अगर तुम मेरी पर्सनल एडवाइस मानते हो, आई एम समवन हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड नॉट स्मार्ट वर्क। पता नहीं क्या कोट मेरे को समझ में नहीं आता, शायद छोटा हूं इसलिए या कुछ भी, कि स्मार्ट वर्क वाली दुनिया आ गई है कि डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। आई पर्सनली बिलीव, अगर हार्ड वर्क 12 घंटे का है और तुम 2 घंटे में ये डिसाइड कर रहे हो कि यार क्या स्मार्ट है क्या नॉन स्मार्ट है, और फिर तुम 10 घंटे 11 घंटे एफर्ट डाल रहे हो, तो कुछ ऑप्टिमाइज तुम एक्चुअली करते नहीं हो। रादर इतना दिमाग लगाने के बजाय चुपचाप बैल की तरह काम करने लग जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। करते रहो करते रहो करते रहो, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, एक दिन हो जाएगा। तो just keep doing it, just keep working for what you want, maybe not today, maybe not tomorrow, but someday you'll reach where you want. हेलो ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो भैया थैंक यू ऑनेस्ट एडवाइसेस देने के लिए। हाँ जी, एक सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है। हेलो सर, अभी चल रहा है वेबिनार, मैं 10 मिनट बात करूं? हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी, बताओ। सर वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें, मतलब खाली HTML पहले पूरा फिनिश करें या फिर साइड बाय साइड CSS भी करते रहें? हाँ जी, और कुछ? ये क्लाउड के लिए कैसे क्या करना होगा? क्या ब्रो? क्लाउड के लिए कैसे क्या करना होगा अगर क्लाउड में जाना है किसी को तो? दिस इज मतलब क्लाउड एक बज़वर्ड है। क्लाउड इज नथिंग बट कि तुमने जो सर्वर बनाया है वो किसी रैंडम कंप्यूटर पे पड़ा है। क्लाउड इससे कुछ, इससे कम कुछ नहीं है। एजोर, AWS सब सेम ही है, तो इसकी टेंशन मत लो, क्लाउड लोड मत करो। मैं क्लाउड पे काम करना पड़ ही जाता है, मैंने किया है AWS पे काम, ये EC2, फारगेट, लैम्डा सब कर लिया, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ डिप्लॉयमेंट की चीज होती है, वहाँ पे कोड वोड कुछ नहीं होता। क्लाउड इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो तुम्हारे पास नहीं है, जो कहीं रैंडम जगह पे पड़ा है, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो, बेसिक्स करो बस। अगर क्लाउड का भी करना है कि तुमने एक वेबसाइट, वेब सर्विस बना ली और उसको तुमने क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया, सिर्फ इतना होता है बस, ठीक है? भैया हाँ जी। भैया मेरे को एक बात बतानी थी। मैंने ना आपका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हुआ था ना, तो हाँ उससे थोड़े टाइम पहले ना मैंने ना कोडिंग निंजास ज्वाइन किया था। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मेरे को पेपर कोडिंग की फीस थोड़ी ज्यादा लग रही थी, ठीक तो है। कोडिंग निंजा से थोड़ी कम लग रही थी। ठीक है, तो मैं डीएस से उसका कर लूंगी। अब मुझे ये पूछना है, डीएस के बाद जो फ्री रिसोर्सेज है मैं वहां से लेवल अप वाला कंटेंट करूं डीएस से कंप्लीट करने के बाद, या फिर हैकर रैंक या हैकर अर्थ के स्टार्स गेन करने की कोशिश करूं? उसके बाद क्या करूं? पहली बात, हैकर और हैकर रैंक के स्टार्स मैटर नहीं करते, तो वो तो कभी मत गेन करना कि वहां स्टार्स गेन करने जाओ। ठीक है। सेकेंडली, ओके। कौन से ईयर में हो? मैं थर्ड ईयर में हूँ भैया। थर्ड ईयर में आए हो? हाँ जी हाँ जी, आई हूँ। ठीक सिक्स है। सेमेस्टर अब आएगा, मतलब अभी फिफ्थ के पेपर देने हैं। तभी मेरे को तो रिग्रेट भी हो रहा है, मैं पहले आ जाते मैं भी वही ज्वाइन कर लेती। इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो सिंपल ही चीज करो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव करो, लेकिन हाँ साथ में जी। लीड करते रहो। अब आप 6 सेम ली- में आप मतलब आने वाले हो, 6 हाँ महीने जी तो। अब हाँ जी, अब नेक्स्ट शुरू होगा ना हाँ फरवरी में। हाँ हाँ, प्लेसमेंट सीजन आने वाला आपका, कहते हैं अगस्त में। हाँ जी हाँ जी। तो अपना लीड कोड करते रहो, और साथ में अगर आपका DSL को स्ट्रांग होगा ना, तो आप कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे मतलब रैंक से एक दो ऊपर करना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में, ओके। थोड़े में हो जाएगा।
तो नहीं, मेरे को ये पूछना था, डीएसए करने के बाद लेवल अप वाला करूं पेप कोडिंग का जो फ्री रिसोर्सेज पर है, या फिर लीड कोड ही करूं, या हैकर रैंक या हैकर अर्थ, कोई पहले एक लेवल अप, सही? पहले पहले लेवल लेवल अप कर लूं? ओके। हाँ, पहले अपना ओके। स्किल बनाओ उसमें कि आपको हम्म। इतना समझना है, उसके बाद कहीं हाथ पैर मारना। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके जी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी बताओ। भैया मुझे पूछना था AWS करना चाहिए? नहीं, AWS कुछ नहीं होता। AWS इज नथिंग बट Amazon वेब सर्विसेज। तो ये जो क्लाउड वाली बात कर रहा था ना भाई, सेम हाँ है। जी। तो जैसे AWS है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का एजोर होता है, वैसे ही गूगल का GCP होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म समथिंग, सब सेम है। मत सीखो, जब काम आएगा अपने आप सीख लोगे। ओके, अभी नहीं करना चाहिए ना? नहीं, अभी बिल्कुल मत करो। AWS पे अभी बिल्कुल ध्यान मत दो। ठीक है अगर भैया। किसी को कुछ क्रेजी करना है ना, बहुत क्रेजी किसी को कुछ करना है, तो डॉकर सीख लो। डॉकर बहुत काम आएगा। क्या डॉकर भैया, इज डॉपर? डॉकर, DOCKER, डॉकर। ओके, डॉकर। ओके, हाँ, थैंक यू मतलब भैया। दिस इज समथिंग जो आई फील विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स बहुत नॉर्मल हो जाएगा। डॉकर को भैया हाँ जी, भैया भैया मशीन लर्निंग करना चाहिए अभी कॉलेज के अंदर? आई वुड से प्लेस होने के बाद करो। प्लेस होने तक बेसिक डेवलपमेंट सीख लो, ओके साइड से जॉब कर पाओ, और डीएस सीख लो कि डीएस साइड से जॉब मिल पाए। ठीक है, मतलब भैया पाइथन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ C++ जावा में चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। भैया अगर हाँ जी, डेवलपमेंट करें तो वेब की करनी चाहिए या एंड्रॉयड की? जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ओके भैया। मैंने भैया एंड्रॉइड डॉकर की चॉइस मैंने होगी एंड्रॉइड करी, मुझे एंड्रॉइड में इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दी। मैंने वेब की फ्रंट एंड करी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दी। मैं वेब का सिर्फ बैक एंड बनाता हूँ आज। ओके भैया, थैंक यू भैया। जी, और भैया हमें वेब डेवलपमेंट में SaaS वगैरह करना चाहिए जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट के अंदर, या फिर नहीं, जो ओल्ड है उस पे भी चल जाएगा? कुछ लेटेस्ट वेटेस्ट नहीं होता भाई। ये सब जैसे Angular 4, Angular 6, React, Vue, बेसिक। तो देखो, एक एक फ्रंट एंड की कोई फ्रेमवर्क आता हो, React, Angular, Vue, कोई भी बैक एंड का आता हो, Django, Spring, Ruby on Rails, कोई भी एक अच्छा फ्लास्क, इधर वर्क्स कि तू वेबसाइट बना पाए, एंड देन यू कैन वर्क अराउंड फीचर्स कि उसमें ऑथेंटिकेशन डाल रहा है, पेमेंट गेटवे डाल रहा है, वो सब आता हो। अच्छा ठीक क्या है। होता है? भैया जो कोडिंग राउंड होता है उसमें वैसे पाइथन का ऑप्शन होता है ना? हाँ हाँ, सब मतलब कोडिंग में कोई कभी भी कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होता। भैया वेब डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना? वेब डेवलपमेंट अगर तुम्हें सीखनी है, अगर पेड करनी है तो जसबीर से सीख लो। अगर फ्री करनी है तो एक सेकंड दो मुझे। देयर इज गुड, यूडासिटी इज गुड। यूडासिटी पे वेब डेवलपमेंट काफी है। और हाँ, एक वो है, रुको नेट निंजा, एक और भाई ने एक कोड पाया था, ट्रेवर्सी मीडिया। एक नेट निंजा और एक ट्रेवर्सी मीडिया, ये दोनों है जावास्क्रिप्ट वाली, मस्त मस्त सिखाते हैं। और अगर पाइथन जैंगो सीखना है तो मैंने इससे सीखी थी 5 साल पहले, तो आई थिंक इससे बेटर आगे होंगे। द न्यू बॉस्टन, मुझे बहुत बड़ा, ये मस्त लौंडा है एकदम, इससे सीख सकते हो यार। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ बीच में रोक के, तुम सब ना बहुत लकी हो कि तुम्हारे ऊपर मतलब बेदी सर है, बहुत हेल्प करते हैं। मेरी अपने टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। अगर कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन। अथॉरिटीज के ऊपर जाकर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत लकी हो, एंड मेक यूज ऑफ इट, मेक बिग 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 यूज ऑफ इट। मतलब बहुत, आई हैव सीन टीपीयूज जिनकी वजह से कॉलेज नीचे गया है। आई हैव सीन USICT जिसका TPO अच्छा नहीं था किसी टाइम पे, तो वो कॉलेज नीचे गया था, शायद फिर बेटर हो रहा है। I have seen my college grow in Bedi sir's guidance. तो make sure कि तुम उस चीज का इनफ फायदा उठाओ। ठीक है, हाँ जी, किसी ने और कुछ पूछना भैया है? हाँ जी, ये भैया DS Algo के साथ आप कहते हो जैसे डेवलपमेंट करनी है हाँ, तो गेम डेव वगैरह भी कर सकते हैं या वेब एंड्रॉइड ही करनी है? कर सकते हो, बट आई वुड से वेब डेव या एंड्रॉइड डेव ही कर लो। ओके भैया। गेम डेव पैशन वाली चीज है,
जैसे सिक्योरिटी होती है, गेम डेव, AR VR, बट इसके अंदर ना जॉब्स थोड़ी सी मुश्किल होती है इनिशियली मिलनी। अभी मतलब इंडिया में इतनी नहीं है, बाहर है, इंडिया में इतनी जॉब्स अभी नहीं है। हेलो ठीक है भैया। जी। अभी हाँ जी। मैं सेकेंड ईयर में था, बट मैंने अभी ये पेप कोडिंग का वो फ्री सेशन अटेंड करा था, तो हाँ। उन्होंने तो मना कर दिया था कि ये बस थर्ड ईयर वालों के लिए। हाँ। तो अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो थर्ड ईयर तक आते आते फिर मैं क्या करूँ जिससे हेल्प हो उस प्लेसमेंट प्रोग्राम में आने से पहले? ये दो क्योंकि बातें अभी हैं, तो मुझे नहीं पता अगले साल ये होगा नहीं होगा। मतलब मेरी आज ही बात हुई है, मुझे नहीं पता अगले साल होगा नहीं होगा। ये इस साल हुआ था बिकॉज थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था, बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। ठीक है भैया मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर आपने बताया कि आपने कॉलेज टाइम में ही जैसे 1000 से मतलब क्वेश्चन का जवाब दे दूं? ओके रुक जा। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज शायद अगले साल ना हो, तो डोंट रिलाई ऑन दिस। इधर खुद से पढ़ना शुरू कर दे, बेस्ट थिंग जो होगी वो खुद से पढ़ना शुरू कर दे, और मे बी टेक अप एन इंडिविजुअल कोर्स। आई डोंट नो अगले साल हो ना हो, आई ऑनेस्टली डोंट नो, डिपेंड्स कि क्या चीजें रहती हैं एक साल बाद। तो डोंट रिलाई ऑन इट आउट एंड आउट। अगर वेट करता भी है, बिकॉज दैट इज अ फाइनेंशियली गुड ऑप्शन कि वेट कर लो, अगले साल कर ही पाए। शायद एक ऑप्शन शायद ये भी है कि जून जुलाई में दोबारा करेंगे, मुझे नहीं पता, हमने ऑप्शन डिस्कस किए थे तो पक्का नहीं पता, बट जो भी हो, अगर वेट करना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दे। अभी से चाहे तो डीएस के लिए वेट कर, तो अभी डेव करना शुरू कर दे, या खुद से ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन टाइम वेस्ट मत कर कि 6 महीना हाथ पे हाथ रख के वेट करूंगा। डोंट वेट, स्टार्ट लर्निंग टुडे। हाँ भाई, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन। यस सर। हाँ भैया, जैसे आपने कहा था कि आपने कॉलेज टाइम में 100,000 to 1200 मतलब लोगों को आपने वो भेजे थे, मतलब कि वो आपका रेफरल थे, जैसे Amazon प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपका रेफरल थे। तो मतलब जैसे टायर 3 कॉलेज है हमारा GTVIT, तो प्रोडक्ट बेस्ड में जाने के लिए हमें यही पाथ फॉलो करना होगा, जैसे रेफरल किसी से मतलब लगवानी ही पड़ेगी? जरूरी नहीं है, मतलब अगर तेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी और तू ऑनलाइन अप्लाई करे और तेरी किस्मत भी अच्छी हो, तो शायद उससे भी इंटरव्यू कॉल आ जाए। मतलब मेनली हमें फोकस रेफरल भी रखना चाहिए, क्योंकि वो तो बाकी अगर हाँ, और रेफरल मिलना आजकल इतना मुश्किल नहीं है। मेरे टाइम सर अब में बहुत फर्क आ गया। इट इज क्वाइट इजियर देन बिफोर कि रेफरल मिल जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है भैया, फॉर अ पर्सन जो कि 6th सेमेस्टर में जाने वाला है, इज इट गुड टू डू वेब डेवलपमेंट इसके साथ साथ अगर हम डीएसए भी कर रहे हैं तो, या फिर डीएसए करने के बाद वेब डेव करूं? सी तेरा दिन कितने घंटे का होता है? मेरा हम सबका ही होता है 12। ना, नहाना धोना हटा के। अच्छा, हटा के पढ़ाई वाला दिन कितने मैं अभी जो देता हूँ वो 8 घंटे देता हूँ। 12 घंटे कर ले उसको, 8 घंटा डीएस, 4 घंटा डेव। लेकिन फिर वो ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा, मतलब एकदम? मैंने अभी बात करी कि दिस इज फॉर समवन जिसको इसमें जीना है। मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ यार, जरूरी थोड़ी है मेरे लिए 5 दिन की नौकरी कर लूंगा मैं। सही बात है ना? तो इफ यू एक्चुअली फील कि दिस इज योर हार्ट एंड सोल, तुझे गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी, तेरे को सीपी नहीं घूमना, तेरे को काउंटर स्ट्राइक नहीं खेलना, तो कोई बुराई नहीं 12 घंटे करने में। और 5 सेमेस्टर वेस्ट करे है ना, 3 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर वाला काम करना है ना, व्हाई नॉट? ठीक है। और कुछ भैया, आपने डॉकर के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़े डिटेल दे सकते हो? क्या है वो, किसके लिए यूज होता डॉकर है? इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी आ रही है कि होता क्या है कि अभी मान लो मैं तुम्हें एक वेबसाइट देता हूँ जो मैंने कोड करी है, जो जिसका डेटाबेस MySQL में है, वो लिखी मैंने नोड में है, जिसमें मैंने एक्सप्रेस यूज किया हुआ है, और 1-2 और चीजें हैं। तो तुझे वो सब अपने डेस्कटॉप पे सेटअप करनी पड़ती हैं। SQL सेटअप करना बहुत हेक्टिक काम है, नोड सेटअप करना इशू आ जाता है। तो डॉकर क्या करता है, डॉकर एक इमेज बना देता है जो तुम्हें फिर कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, पूरी चीज तुम्हें एक साथ ही मिल जाती है। तो दिस इज समथिंग जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज द न्यू नॉर्मल।
डॉकर कुबरनेटिस बहुत नॉर्मल हो गया आजकल। तो जैसे अभी एप्पल का नया लैपटॉप आया था, डॉकर सपोर्ट नहीं था, बहुत हवा था। अब डॉकर लेके आया सपोर्ट उसके लिए, बिकॉज लोग खरीद नहीं रहे थे इसकी वजह से। तो डॉकर इज समथिंग जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो इसका मैंने कोर्स किया था यार, तो नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो डॉकर के लिए एक बंदे ने मस्त सिखाया था, 2 घंटे में सिखाया था मुझे उसने। ये वाला ये कोड क्लाउड वाला 2 घंटे में भाई ने सिखाया था मुझे, और मुझे मस्त समझ में आया था जो उसने बोला। तो यहाँ से कर सकते, 2 ही घंटे की बात है। जैसे मैं अभी फ्लटर डार्ट सीख रहा हूँ बेसिकली, तो उसके साथ डॉकर कुछ लाइक बेनिफिशियल होगा? आई एम नॉट श्योर, मुझे फ्लटर का ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू। भैया ठीक है, हाँ जी। हाँ भैया, मैंने ना मतलब जैसे पेप कोडिंग से लेवल अप कर लिया, तो वो सारा मतलब जावा में कोडिंग करी है अभी तक। तो भैया जैसे अगर थोड़ा बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव ट्राई करनी है कोड शेफ पे मतलब कॉन्टेस्ट दे हैं, तो सर पहले सीपी मतलब पहले C++ करके कॉम्पिटिटिव में जाऊँ या कॉम्पिटिटिव जावा में ही कर लूँ? जावा में कर ले। वर्ल्ड का शायद कैनेडी टॉप पे है, जो सेकंड बंदा वो जावा में ही करता है, सेकंड या थर्ड बंदा, वो नाम नहीं आता उसका, रशिया नहीं है कोई, थर्ड बंदा जावा में करता है। तो जावा में कर सकते हो। जैसे मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव करी है सब जावा में करी है। देखो कोड लिखा होगा, सारा जावा में ही है। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी भैया एक क्वेश्चन था कि साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए? एज अ फ्रेशर ओपनिंग्स कम होंगी, अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। ओके भैया। भैया अगर ये थर्ड ईयर में प्रोग्राम नहीं होगा तो इंडिविजुअली तो तब भी आ सकते होंगे ना पेप कोडिंग में? हाँ ऑब्वियसली, अगर पेप कोडिंग बंद नहीं होगा ये वाला प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा नहीं होगा, मुझे बस ये पता है कि आज मैंने बात करी थी और क्वेश्चन मार्क था कि शायद दिस इज समथिंग व्हिच माइट हैपन इन जून जुलाई अगेन, और दिस इज समथिंग जो अगले साल भी ना हो। तो क्वेश्चन मार्क था। तो कम मतलब डिसीजन कॉन्शियसली लेना अपना। और अगेन देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि करो ही मत और अपने आप कर लो। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, कोई भी प्लीज 3-4 लाख पे सेटल मत करना। TCS इनफी मिल गया 3.5 लाख 4 लाख मिल गए, लाइफ सेट 25,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, कतई समझ जाओ वो वर्ल्ड। कतई वैसी वाली बात है कि तुम महीने के मतलब तुम देखो, तुम दिन के 5-8 घंटे दोगे प्लस ट्रैवल, तो एक बारी बात करें, तुम दिन के 8 घंटे प्लस ट्रैवल मतलब अराउंड 10 घंटे देते हो, तो हफ्ते के हो गए 50 घंटे, महीने के हो गए 200 घंटे, और तुम उस 200 घंटे के लिए 25,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे। तो मेरी मैथ थोड़ी सी खराब है, 25,000 बाय 200, 125 रुपए घंटा काम करोगे। मजदूरी मत करना यार, ढंग की नौकरी ले लेना तमीज की, कि बेयर मिनिमम शुड बी 50-60 हजार कम से कम। तो प्लीज वर्क हार्ड फॉर इट, प्लीज वर्क हार्ड। ब्लॉगिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? किसके लिए? ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग? हाँ ब्लॉगिंग जी, समझा नहीं मैं, क्या ओपिनियन है? जिसमें हम ब्लॉग लिखते हैं। that is not technical। समझा नहीं मैं, क्वेश्चन नहीं समझा ब्रो। आई एम आस्किंग कि लाइक हम डेवलपमेंट में ब्लॉग्स लिखते हैं ना, उनको फिर पोस्ट करते हैं, तो वो कैसा ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब? That is a good idea, why not? If you are making money out of it, very good. If you don't make money out of it, how can we start with that? How can we start with that? I think Geeks for Geeks शायद हायर करता है पेड टेक्निकल राइटर्स, तो you can approach that। Geeks for Geeks शायद हायर करता है, तो वो ट्राई करो। ओके सर, ठीक है जी, चलो। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी।
हाँ सर, जैसे मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अलावा सर जैसे स्टार्टअप्स होते हैं, ओयो, पेटीएम, ओला, उबर, जितने भी स्टार्टअप्स हैं मतलब जो 10 से 20 के बीच में देते हैं सीटीसी। हाँ सर इन कंपनीज के लिए सर क्या चीज रिक्वायरमेंट है? डीएसएल को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या डेवलपमेंट साइड? ये डीएसएल को कम पूछेंगी और डेवलपमेंट ज्यादा पूछेंगी। अच्छा, तो सर डीएसएल को मतलब लेवल 2 टाइप की इनफ है वेब कोडिंग की? हाँ ओके ओके, ठीक है। मतलब फिर कॉम्पिटिटिव चैट ना ट्राई करो, मतलब इंटरव्यू प्रेप वाला, मतलब इंटरव्यू प्रेप वाला वो स्ट्रांग, लीड कोड स्ट्रांग कर लो अपना, और फिर उसके बाद डेव में टाइम लगाओ। वर्क्स ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी यार, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर्षित ने पूछा था भैया, क्लासरूम नहीं हर्षित नहीं, हाँ इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनीज में? ब्रो जीरो। मतलब एक बारी कंपनी में जाओगे तब शायद इंग्लिश काम आ जाए, बट तुम सोचो इंटरव्यूज के लिए, मैंने देखो बताता हूँ, मैंने आज तक Amazon का इंटरव्यू दिया पूरा हिंदी में, माइक्रोसॉफ्ट पूरा हिंदी, ट्रैवलो का पूरा हिंदी, एक गूगल का दिया था इंग्लिश में क्योंकि इंटरव्यू था न्यूयॉर्क का, अदरवाइज सारे इंटरव्यू हिंदी में दिए, हिंदी में दे सकते हो। मतलब जस्ट से कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, कैन आई गिव माय इंटरव्यू इन हिंदी, और बस मस्त एकदम। तो मैं बात कन्वे तो करनी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। हेलो। हाँ जी। मेरे को ना एक डाउट है, जैसे आजकल जावा और पाइथन को ना काफी मतलब रेस में रखते हैं कि मतलब जावा भी हो गई या पाइथन। तो मेरे को ये पूछना है, जैसे अमेजोन जैसी कंपनीज है, तो अगर हम डीएसए पाइथन में अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, तो जैसे से देखिए जावा भी जैसे लॉजिक तो में आ ही जाता है, तो जरूरी है कि हर एक लैंग्वेज में अच्छे से आना चाहिए? नहीं, मैंने बोला ना एक लैंग्वेज आती हो बस। तो जैसे अमेजोन जैसी कंपनीज होती है, वो एक लैंग्वेज में मतलब सेटिस्फाई हो जाती है? जैसे पाइथन है, उसमें तो काफी डायरेक्ट ऐसे फंक्शंस है कि डायरेक्टली करो। अगर आप Amazon की बात करो ना, तो Amazon की अलग अलग सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है। एक सर्विस जावा में, एक पाइथन में, एक लिखी है स्काला, गोलैंग, सब में लिखी हुई है। तो लैंग्वेज सीखना एक रात का काम होता है, एक रात का भी नहीं, 2 घंटे का। उसके लिए सिंपल चीज देखो, एक वेबसाइट है जो मुझे बड़ी पसंद है, लर्न एक्स इन 5 मिनट्स, और लेट से मुझे क्या सीखना है, मुझे डार्ट सीखना है, तो ये आर्टिकल पढ़ूंगा और मुझे बेसिक डार्ट में कोडिंग करनी आ जाएगी। ये छोटा सा आर्टिकल है, ये पढ़ लिया और मुझे डार्ट लैंग्वेज के बेसिक्स आ गए। तो कोई मुझे बोलता है भाई डार्ट नहीं, तुझे आज से रूबी में कोड करना है, फाइन बाय मी, मैं रूबी में कोड कर लूंगा। आप मुझे कोई भी कोड कर, मतलब अगर आप मुझे बोलो कि आपको बाइनरी सर्च लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में बोल दो, मैं किसी में लिख लूंगा। मैंने रूबी में आज तक एक लाइन का कोड नहीं लिखा, बट ये आर्टिकल पढ़ के इससे रेफर करके मैं लिख लूंगा। लैंग्वेज सस्ता होता है, मैं कोई मेहनत नहीं लगती उसमें। ठीक है, फिर आज का एंड करते हैं। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया आज का सेशन लेने के लिए। थैंक यू भैया। ओके जी, चलो मचाओ।